हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोटा के हाड़ा चौहान वंश। प्रश्न 1, कोटा का बूंदी से स्वतंत्र पहला विधिवत शासक कौन था? समर सिंह हाड़ा, जयद्रथ सिंह हाड़ा, राव हृदय नारायण, राव माधो सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? राव माधो सिंह हाड़ा। ठीक है, अब देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे समर सिंह हाड़ा को। देखो, समर सिंह हाड़ा ने क्या किया? सबसे पहले 1264 ईस्वी में कोटिया भील से कोटा को जीत कर, और इसका जो कार्यभार था वो किसको संभला दिया? जयद्रथ सिंह हाड़ा, अपने पुत्र जयद्रथ सिंह हाड़ा को इसका कार्यभार संभला दिया। समर सिंह हाड़ा देवा हाड़ा के पुत्र और बूंदी के शासक थे उस समय। तो इन्होंने कोटा का पूरा भार कोटिया भील से जीतने के बाद में जयद्रथ सिंह हाड़ा को संभला दिया। उसके बाद जयद्रथ सिंह हाड़ा कोटा के शासक बने और उन्होंने कोटा के किले का निर्माण करवाया और गुलाब महल का निर्माण भी कोटा में इन्होंने करवाया। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं हमारे राव हृदय नारायण। हृदय नारायण को ये राव भोज के पुत्र थे और इन्होंने राव हृदय नारायण के समय में राव भोज ने क्या किया कि अकबर से परमिशन मांगी कि कोटा को बूंदी से अलग करके पूर्णतया और एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और राव हृदय नारायण को वहाँ का राजा बना दिया जाए। लेकिन ये मांग जो है वो स्वीकार नहीं करी मुगल शासकों ने। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि सूसी के युद्ध में राव हृदय नारायण को कोटा का राज्य तो बना दिया गया, लेकिन सूसी के युद्ध में ये भाग गया वहाँ से। तो इससे जहांगीर इससे नाराज हो गया और इससे कोटा राज्य को छीन लिया गया और राव रतन सिंह को कोटा राज्य दे दिया। राव रतन सिंह ने वहाँ पर अपना पुत्र राव माधो सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। राव माधो सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में शाहजहाँ का साथ दिया था। इस कारण शाहजहाँ ने खुश होकर बूंदी से अलग करके कोटा को पूर्णतया एक स्वतंत्र राज्य बनाया और वहाँ का शासक किसको घोषित कर दिया? राव माधो सिंह को। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है प्रश्न 2, किशोर सागर तालाब और चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव किशोर सिंह, राव मुकुंद सिंह हाड़ा, राव जगत सिंह, राव माधो सिंह। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राव किशोर सिंह ने। ठीक है, देखो, राव किशोर सिंह जो है इसने अधिकांश समय राज्याभिषेक से लेकर और इसकी मृत्यु तक का जो अधिकांश समय था वो इसका कहाँ बीता? दक्षिण के में ही बीता था। ठीक है, ज़्यादातर शाही सेना के साथ में इसका समय दक्षिण में ही बीता। ठीक है, इसके और कोई काम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं राव मुकुंद सिंह हाड़ा। ठीक है, इसके बाद में बनेंगे हमारे राव मुकुंद सिंह हाड़ा। राव मुकुंद सिंह हाड़ा के समय में क्या हुआ? धर्मत के युद्ध में ये दारा शिकोह की तरफ से लड़ा और वहाँ वीरगति को प्राप्त हुआ। अबलीमीणी का महल जो है वो मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनवाया था। अबलीमीणी इनकी प्रेयसी थी और जिसे कि हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे राव जगत सिंह। राव जगत सिंह जो है, राव मुकुंद सिंह हाड़ा की मृत्यु के बाद में राव जगत सिंह को राजा बनाया गया, लेकिन इनको बहुत ही कम उम्र में 14 वर्ष की उम्र में इनको राजा बना दिया गया और राजा बनते ही औरंगजेब ने इनको शाह शुजा के विरुद्ध युद्ध में भेज दिया, बहुत छोटी उम्र में। उसके बाद में आए हमारे प्रश्न 3, भड़भुजा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? देखिए, भड़भुजा के नाम से किस शासक को जाना जाता? राम सिंह फर्स्ट को। ठीक है, राम सिंह फर्स्ट को भड़भुजा के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये जब भी युद्ध में जाते थे तो अधिकांशतः किसका प्रयोग करते थे? तोप का प्रयोग करते थे ज़्यादातर। तो इसलिए इनको भड़भुजा शासक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने जब राम सिंह फर्स्ट जो है वो दक्षिण अभियान पे जब गए तो पीछे से इनके भाई थे बिशन सिंह और हरनाथ सिंह। इन दोनों भाइयों ने कोटा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जब ये वापस दक्षिण अभियान से आया तो इसने आवा के युद्ध में अपने दोनों भाइयों को हराया और वापस से कोटा अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जाजू का युद्ध जो हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध, इसमें ये आजम के तरफ से लड़ा और मारा गया। ठीक है, इसने सूरजपोल, रावठा तालाब और कोटा के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद में हमारे शासक बने भीम सिंह। इसकी मृत्यु के बाद में शासक बने भीम सिंह। देखिए, भीम सिंह जो था वो कोटा के इतिहास में सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। ठीक है, अब जाजू के युद्ध में आजम का साथ देने के कारण जब बहादुर शाह दिल्ली का शासक बना तो इसने क्या किया कि बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को लड़ने के लिए, कोटा राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा। लेकिन भीम सिंह बहुत ही प्रतापी शासक था, इसने बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का जो छत्र था वो और बूंदी से धूलधानी और कड़क बिजली दोनों तोपों को लेकर कोटा आ गया और बूंदी को अपने राज्य में, कोटा राज्य में मिला लिया।
ठीक है। इसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा एक कृष्ण भक्त था, इसलिए इसने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रखा। कोटा का नाम बदलकर नंदगांव रख दिया और शेरगढ़ का नाम बदलकर इसने बरसाना रख दिया। ठीक है। उसके बाद में ये पूर्णतः भक्ति में लीन हो गया, लेकिन 1720 में ये कुरवई के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इसने कोटा में भीमविलास, भीमगढ़ का किला, ब्रजनाथी व आशापुरी जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और देखिए इसके शासनकाल में इसने अपने शासन को इतना बढ़ाया कि इसका राज्य विस्तार इतना ज़्यादा हो गया था कि आमेर का राज्य है वो भी इससे छोटा पड़ गया था। इसने कोटा राज्य को इतना ज़्यादा बढ़ाया था। प्रश्न अब उसके बाद में भीम सिंह के बाद में फिर बने हमारे अर्जुन सिंह। इनके शासनकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था, ये ज़्यादा वक्त तक शासक भी नहीं रहे, केवल 3 वर्ष तक ही ये इनका शासनकाल रहा है। और इनके बाद में बने हैं हमारे दुर्जनशाल। ठीक है। दुर्जनशाल वो अंतिम शासक था जिसके समय में मुगलों का प्रभाव कोटा से पूरी तरीके से समाप्त हो गया और मराठा प्रभाव स्थापित हो गया। ठीक है। प्रश्न 4, बंटवारा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? उमेश सिंह वर्सेज ईश्वर सिंह कछवाहा, शत्रुशाल वर्सेज माधो सिंह कछवाहा, किशोर सिंह सेकंड वर्सेज जय सिंह कछवाहा, गुमान सिंह वर्सेज माधो सिंह कछवाहा। तो बंटवारा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? शत्रुशाल और माधो सिंह कछवाहा के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या हुआ। बंटवारा का युद्ध लड़ा गया शत्रुसाल और माधो सिंह कछवाहा के बीच में, और इस युद्ध का पूर्ण रूप से नेतृत्व किसने किया? झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह बहुत ही कुशल सेनापति था शत्रुसाल का, और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह की वजह से शत्रुसाल इस युद्ध को जीत गया। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे झाला गुमान सिंह। ठीक है। झाला गुमान सिंह आ जाते हैं इसके बाद में। देखो झाला गुमान सिंह को क्या किया कि जब युद्ध को इसने जितवा दिया झाला जालिम सिंह ने, तो झाला जालिम सिंह का प्रशासन पे पूरी तरीके से हस्तक्षेप हो गया। इससे गुमान सिंह नाराज हो गया और इसको कोटा से निष्कासित कर दिया। लेकिन मराठों ने इतना ज़्यादा गुमान सिंह को परेशान कर लिया कि इसने परेशान होकर वापस से झाला जालिम सिंह से को कोटा बुला लिया और वापस अपना सेनापति इसको नियुक्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा किशोर सिंह सेकंड। किशोर सिंह सेकंड की भी झाला जालिम सिंह से नहीं बनी, और इन दोनों के मध्य में मांगरोल का युद्ध हुआ। लेकिन जो उदयपुर महाराणा भीम सिंह थे उनकी मध्यता से इन दोनों के आपस में वापस से सुलह हो गई। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा प्रश्न 5, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड, शत्रुसाल सेकंड, उमेश सिंह सेकंड या भीम सिंह सेकंड? देखो 1857 की क्रांति के समय जो हमारा कोटा का शासक था वो था राम सिंह सेकंड। ठीक है। देखो राम सिंह सेकंड के समय में 1857 की क्रांति हुई, पहली बात। दूसरा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने 1837 में कोटा से 17 जो परगने थे उनको अलग किया और एक नया राज्य झालावाड़ की स्थापना की, और झाला जालिम सिंह का जो पुत्र मदन सिंह था उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब 1857 क्रांति में बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या हो गई, तो अंग्रेज इससे नाराज हो गए और इसकी 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 तोपों की सलामी कर दी। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे शत्रुसाल सेकंड। इनको 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। शत्रुसाल सेकंड को 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद में 3rd नंबर पे आते हैं हमारे उमेद सिंह। ठीक है। आधुनिक कोटा के निर्माता उमेश सिंह सेकंड को ही माना जाता है। ठीक है। और इनके समय में क्या हुआ, जो 17 परगने झालावाड़ से अलग किए गए थे वो उन 17 परगनों में से 15 परगने वापस से कोटा में मिला दिए गए। ठीक है। लॉर्ड कर्जन और जॉर्ज पंचम की पत्नी मैरी इनके समय में ही कोटा आई थी। ठीक है। और इनको कोटा का शाहजहां भी कहा जाता है इनके मिलनसार स्वभाव के कारण। ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अंतिम आ जाता है हमारा भीम सिंह सेकंड। ये हमारे कोटा के अंतिम राजा थे भीम सिंह सेकंड। ठीक है। और 25 मार्च 1948 को कोटा को राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया और इनको राजस्थान संघ का राज प्रमुख भी बनाया गया। Thank you for watching. Please like, share और सब्सक्राइब।